पिछली वीडियो में हमने गूगल एनालिटिक्स के ऑडियंस टैब को स्टार्ट किया था और उसमें हमने लाइफ टाइम वैल्यूज़ तक हमने उसको समझ लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं और आपने ये नहीं देखा है कि किस तरह से आपका जो वेबसाइट है वो अटैच होता है आपकी गूगल एनालिटिक्स के साथ, इससे पहले मैंने 3 वीडियो यहाँ पर क्रिएट किए हैं। प्लीज़ उन 3 वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आप किस तरह से स्पेसिफिक पेज का डेटा निकाल सकते हो। आप यूज़र्स के बारे में जान सकते हो कि किस तरह से यूज़र आपके पास नए यूज़र्स आ रहे हैं स्पेसिफिक पेज पे, या रिटर्निंग कितने आ रहे हैं। आप ट्रैक कर सकते हो अपने पूरे उस वेबसाइट को। तो मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल भटनागर। यूट्यूब के वीडियोस भी हमारे अपलोड हो रहे हैं, साथ साथ हमारे गूगल एनालिटिक्स के वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप हिंदी में भी देखना चाहते हैं तो हिंदी में देख लीजिए, और इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो जो दूसरा चैनल है क्रिएटर पॉइंट, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। तो डेमो पर्पज़ के लिए मैंने एक वेबसाइट लिया हुआ अपने नाम से ही। तो यहाँ पर हम ऑडियंस टैब में जाएंगे और ऑडियंस टैब से पहले हमारे पास कोहार्ट एनालिसिस होता है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। एक्चुअली कोहार्ट एनालिसिस जो है वो बहुत समय से ही बीटा फॉर्मेशन में चल रहा है, यानी कि डेवलपिंग स्टेज में चल रहा है। बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। इसमें आप अभी मैट्रिक्स जो इसमें हैं वो रेवेन्यू पर यूज़र्स और ट्रांजेक्शन्स पर यूज़र्स, ये आप समझ ही गए होंगे कि ये सारी ई कॉमर्स के लिए आपके लिए आ जाती है। लेकिन कोहार्ट टाइप जो है वो बेसिकली इसमें एक ही है अभी। लेकिन इसमें जो कोहार्ट बेसिकली आएगा वो एज स्पेसिफिक आएगा कि आपके जो वेबसाइट है उसमें जो इंटरेस्ट लेते हैं यूज़र, उनकी क्या एज है। 16 से 22 वाले हैं, ये 24 से 34 वाले हैं। 2-3 कोहार्ट इसके अंदर आएंगे। इसके साथ साथ आप इसमें सेगमेंट्स ऐड कर सकते हो, जो भी आप ऐड इसमें करना चाहो। जैसे कि मैंने डायरेक्ट ट्रैफिक का यहाँ पर ऐड कर दिया। तो उसमें क्या है कि आप ये एनालिसिस कर सकते हो कि जैसे कि ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे चलेगा। तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि शुरू का जो वीक है उसमें देख रहा है, ये दिखा रहा है। तो ये आपको बता देगा कि डे 1 जो था उसमें 2.6% का जो है ऑडियंस रिटेंशन था, जैसे कि आपके यूट्यूब में आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैटर करती हैं कि आप जो कंटेंट लिखोगे वो किस एज पर्सन के लिए लिख सकते हो, क्योंकि जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है वो सर्टेन एज से हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद आता है हमारे पास ऑडियंस का टैब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टैब होता है। और ये जब आप अपना खोलोगे तो आपको इस तरह से कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि उससे पहले आपको कुछ और काम यहाँ पर करने पड़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक काम और भी करना है कि इस वीडियो को आपको लाइक और शेयर दबा के करना है, जिससे आप अगर वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसको एनालाइज कैसे करना है। तो यहाँ पर आप अपने सेटिंग्स के टैब पे क्लिक करोगे और एडमिन पैनल आपका खुल जाएगा। एडमिन पैनल खोलने के बाद आप नीचे आओगे और नीचे आने के बाद आपको ऑडियंस डेफिनेशन का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। इस पर आपने क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद ऑडियंस पे आपने क्लिक करना है। अब यहीं सारा मैजिक होना है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने काफ़ी सारे जो ऑडियंस हैं यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं, और ये ऑडियंस मैंने एक 6 तारीख में करा था, 8 में किया, आज भी किया एक। तो इस तरह से मतलब आप क्रिएट कर सकते हो। अब इसका लॉजिक आप समझ लो क्या है, यही इंपॉर्टेंट है और इससे अलावा इसमें और कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं अपनी वेबसाइट के 2 या 3 पेजेस को यहाँ पर देख रहा हूँ कि लाइफ पाथ कैलकुलेशंस का मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके साथ साथ एक पेज है क्रॉस ऑन माउंट ऑफ जुपिटर, तो ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे मुझे पता चल रहा है कि पर्टिकुलर पेज पे क्या ऑडियंस रिटेंशन आ रही है और क्या रिटर्निंग यूज़र आ रहे हैं, नए यूज़र कितने आ रहे हैं, कि ये सारी चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो कह सकते हो कि आप अपने पेज को ट्रैक कर सकते हो, और ये बहुत आसान है। आप जैसे आपको ये बनाना है, एक चीज़ इसमें और मैं आपको बता देता हूँ कि 48 घंटे लगते हैं। जैसे कि आज हम ऑडियंस बनाएंगे तो 48 घंटे के बाद हमें पता चलेगा कि उसकी डेटा क्या आई। ये नहीं है कि अभी आपने बनाया और डेटा आपको नहीं, एकदम से डेटा जो है ना रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर न्यू ऑडियंस पे आप क्लिक करोगे एंड न्यू ऑडियंस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप सारे यूज़र्स का बनाना चाहते हो, पूरे यूज़र्स को ट्रैक करना चाहते हो, न्यू यूज़र्स और रिटर्निंग यूज़र्स को ट्रैक करना चाहते हो, या आप यूज़र्स विजिटेड ऑन द स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ माई वेबसाइट को अगर आप ट्रैक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने आपसे कहा है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अभी क्या है, 60 दिन में 395 लोग आए हैं। अब जैसे आप पेंसिल पे क्लिक करते हो, पेंसिल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये इंक्लूड और एक्सक्लूड का आ जाता है ऑप्शन। इसमें जो आप देना चाहो वो आप दे सकते हो। पेजेस यहाँ पर आ जाते हैं, स्क्रीन नेम आ जाते हैं, इवेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। तो अगर आप यहाँ पर पेजेस देना चाहते हो तो जैसे ही आप स्लैश के बाद क्लिक करोगे तो आपके जितने भी पेजेस हैं वो यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे।
अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 2014 की एक पोस्ट है, मुझे मान लीजिए ट्रैक करनी है, तो मैं यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर दूँगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद मेरे पास आ जाएगा कि लास्ट 7 दिन में फ़िलहाल 15 लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं 30 दिन में। इसके बाद इसका मैं नाम दे दूँगा जो भी मैं देना चाहूँ, जैसे कि मैंने मान लीजिए लव दे दिया, एंड यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे करूँगा। और ये फिर मुझसे पूछे है डेस्टिनेशन क्या है। अब यहाँ पर डेस्टिनेशन आपकी काफ़ी सारी हो सकती है। यहाँ पर अगर आप गूगल एडवर्ड्स के लिए, ये मान लीजिए ये पेज आने वाले दिनों में आप गूगल एडवर्ड्स के लिए प्रमोट करना चाह रहे हो, उसके लिए ऑडियंस इकट्ठा करना चाह रहे हो, पर्टिकुलर पेज के लिए, मतलब समझ गए होगे आप कि मैं और आपको सिंपलीफाई कर देता हूँ कि सपोज़ करिए कि आपका एक पेज है, वो मेहनत करा आपने पेज पे, और आप चाहते हो कि उसको राइट ऑडियंस तक वो पेज पहुँचे। मतलब आप सब आदमी को दिखाना नहीं चाहते, जो विजिट कर रहे हैं उस पेज पे, ऑर्गेनिक रिसर्च कर रहे हैं, पिछले 1 महीने में जो लोग आए हैं, आप उन्हीं को दोबारा से रिटर्निंग करना चाहते हो या उन्हीं को कुछ चीज़ बेचना चाहते हो, इसको ऐसे समझ लो, तो आप यहाँ पर वो ऑडियंस भी बिल्ड कर सकते हो। वो मैं आपको आने वाली कुछ वीडियोस में बताऊँगा। तो यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट कर लेना है आपका एनालिटिक्स, एंड यहाँ पर आ जाएगा लिख के एंड पब्लिश पे आप क्लिक कर दोगे। तो यहाँ सक्सेस लिख के आ गया है, दैट मीन्स आपका पब्लिश हो गया है। उसके बाद आप दोबारा से ऑडियंस टैब पे आओगे, और मैंने जैसे बताया आपको कि 48 घंटे लग जाते हैं डेटा को आने में, इसलिए वीडियो मैंने भी लेट बनाया है। उसके बाद आपके पास ये सारा जो डेटा है वो आपके पास आने लग जाता है कि ऑल यूज़र्स आपके इस टाइम पीरियड में कितने आए हैं। एंड अगर आप वीक वाइज भी देखना चाहो तो वीक वाइज भी आप देख सकते हो। ये देखो वीक वाइज आ जाएगा, मंथ वाइज भी आप देख सकते हो अगर आप मंथ के हिसाब से यहाँ सिलेक्शन कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक इस पेज की हम बात करें, रिटर्निंग यूज़र्स की और यूज़र्स की हम बात करें, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पता लगेगा आपको कि इस पेज पे सोशल मीडिया से कहाँ से लोग आ रहे हैं, ऑर्गेनिक इस सर्च से कहाँ से आ रहे हैं, और डायरेक्ट कितने आ रहे हैं। मान लीजिए ऑर्गेनिक सर्च पे आपने क्लिक किया तो आपको और थोड़ा बहुत डेटा यहाँ पर दिखेगा। ये देखिए इस तरह से आपको ये डेटा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने भी नया ही बनाया है तो डेटा अभी रिफ्लेक्ट हुआ नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि कितने सेशंस बन रहे हैं, कितने न्यू यूज़र्स आ रहे हैं, ऑल यूज़र्स, और बाउंस रेट कितना आ रहा है, और आपका जो गोल है वो मैंने अभी बताया नहीं, आपको बताऊंगा आपको कि गोल कैसे सेट करते हैं। तो ये ऑडियंस का टैब में ये आप कर सकते हो। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और यूज़र एक्सप्लोरर को देखें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसमें क्या होता है, क्लाइंट की आईडी आती है। अब ये जो आईडी होती है एक तरीके की एक बहुत बड़ी आईडी होती है, तो इससे सिर्फ आप ये ट्रैक कर सकते हो कि मोबाइल से पर्सन आ रहा है कि किससे आ रहा है। तो इसमें एक चार्ट्स आपका बन के आ जाता है, और बेसिकली ये भी आप इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो जब आप ई कॉमर्स की वेबसाइट्स वगैरह बनाओ। तो इसके बाद डेमोग्राफिक्स में आ जाते हैं। तो डेमोग्राफिक्स में जाने के बाद ओवरव्यू आप देख सकते हो, आपकी जो वेबसाइट है उसको आप देख सकते हो। तो अभी कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि मैंने रिसेंटली इसको ऐड किया है। वहीं पे आप एजेस वगैरह देख सकते हो। तो यहाँ पर भी क्योंकि अभी डेटा रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगेगा, तो ये बहुत आसान है। एज, जेंडर, इंटरेस्ट आप देख सकते हो कि क्या इंटरेस्ट है आपका। जियो लोकेशंस को आप यहाँ पर लैंग्वेज देख सकते हो, लोकेशंस देख सकते हो अपनी वेबसाइट की कि कहाँ से लोग जो हैं वो आ रहे हैं, किस किस लैंग्वेज से आ रहे हैं। लोकेशंस यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट है उसका जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ आपका यहाँ पर जा रहा है। तो ये आपके सामने आ रहा है। अब इंडिया में भी आप कहाँ से और देखना चाह रहे हो तो इंडिया पे आप क्लिक कर लो, तो आपको और स्पेसिफिक पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं। स्पेसिफिक टाइम में आप देखना चाह रहे हो, डायरेक्ट ट्रैफिक का 12 उत्तर प्रदेश से 3 आ रहा है, महाराष्ट्र से 3 आ रहा है। इस तरह से मतलब आप इसको ट्रैक कर सकते हो। जैसे महाराष्ट्र से ऑल यूज़र्स जो आए वो 46 आए, लेकिन डायरेक्ट ट्रैफिक जो आया वो 8 आया। तो यहाँ पे आप मैट्रिक्स भी और भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल ट्रैफिक कितना आ रहा है। तो ये देखिए, अप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो 60% जो है वो मोबाइल का ट्रैफिक हमें देखने को मिल रहा है। तो मीन्स ये है कि आपकी वेबसाइट पर जो लोग आ रहे हैं वो आपके मोबाइल के ज़्यादा आ रहे हैं। तो नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम लोग सारी बिहेवियर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, न्यू वर्सेस रिटर्निंग, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, एंड ये सारी चीज़ें हम लोग बात करते रहेंगे। और इसके ऊपर बाकायदा पूरा एक सेक्शन है कि आपके जो वेबसाइट का बिहेवियर है वो आपका क्या है, साइट का कंटेंट आपसे क्या कह रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा। तो आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो बहुत स्पेसिफिक हैं आपके लिए, तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, यूट्यूब की वीडियोस बिल्कुल आपको शाम को मिलेंगी, और ये जो वीडियो होंगी ये दिन में आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।